So everyone now question number 51 डॉक्टर विदाउट बॉर्डर्स। यहाँ डॉक्टर विदाउट बॉर्डर्स की बात कर रहा है मेडिसिन sans फ्रंटियर्स। ऑफ्टन इन द न्यूज़ में के रहते हैं, तो ये क्या है। तो देखो ऐसे क्वेश्चन कोई भी आए ना, ऐसे कोई ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछे, डॉक्टर विदाउट बॉर्डर या फिर जर्नलिज्म विदाउट बॉर्डर, एमनेस्टी इंटरनेशनल, वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल, ये सारे क्या है, ये सारे NGO होते हैं। तो इसके लिए सीधे सीधे आपको क्या करना है, नॉन गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये सारे NGO होते हैं, मोस्ट ऑफ द केसेस में सारे NGO होते हैं। इनके लिए NGO में जाना है। फिर 52 with reference to initiative called the economics of the ecosystem and the biodiversity, economics of ecosystem and biodiversity, which of the following are correct? It is an initiative led by UNEP, IMF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। पहले गलत हो जाएगा क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन दे रखी इतनी सारी। फिर दूसरा, ग्लोबल इनिशिएटिव डैट फोकस ऑन ड्राइंग अटेंशन ऑन टू द इकोनॉमिक बेनिफिट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। हाँ, नाम से रिलेट कर रहा है, इकोनॉमिक्स ऑफ इकोसिस्टम, इकोनॉमिक बेनिफिट ऑफ बायोडाइवर्सिटी तो हो सकता है। इट प्रेजेंट एन अप्रोच दैट कैन हेल्प डिसीजन मेकर्स रिकॉग्नाइज, डिमॉन्स्ट्रेट एंड कैप्चर द वैल्यू ऑफ इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी। तो इसमें आपका देखो तीसरा भी करेक्ट हो जाएगा, सिंपल सी लॉजिकल स्टेटमेंट है, पॉजिटिव सेंस में है, तो क्या हो जाएगा 2 and 3 ओनली। ठीक है, बाकी इसमें 2 पेयर लगा सकते हो वैसे आप। With reference to the red sanders sometime in the news, consider the following. It is a tree species found in the south part of India. वहाँ हो सकता है। और it is one of the most important trees of tropical rain forest areas of the south India. तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का नहीं है ये किसका है, डेसीडियस का। ये किस चीज़ की बात कर रहा है यहाँ पे, रेड सैंडर्स की। तो रेड सैंडर्स मोस्टली होते क्या हैं, रेड सैंडर्स होते हैं, वो पुष्पा मूवी आपने देखी है ना, उसमें होता है ना लाल चंदन, और सॉरी लाल, हाँ लाल रेड ही होता, लाल चंदन, राइट, उसी की बात कर रहा है, रेड सैंडर्स की। और सैंडर्स जो होते हैं ना वो डेसीडियस में पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन UPSC ने इसके पहले भी पूछा हुआ है, प्री YQ है ये 2013 या 14 में उन्होंने पूछा हुआ था, सैंडर्स विच ऑफ द फॉलोइंग आर डेसीडियस ट्रीज, राइट। तो उसमें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 ओनली या फिर ओनली 1 पेयर यहाँ पे। ठीक है, फिर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, प्रॉपर डिज़ाइन एंड इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ UN रेड प्लस प्रोग्राम कैन सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट द प्रोटेक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, रिलीजेंस ऑफ फॉरेस्ट इकोसिस्टम, पॉवर्टी रिडक्शन। अब यहाँ देखो UN रेड और ये प्लस लगा है, इस चीज़ को मत भूलना। रेड का फुल फॉर्म क्या है, रिड्यूसिंग इमिशंस थ्रू डिग्रेडेशन एंड डिफॉरेस्टेशन। ठीक है, तो अब ये है कि रिड्यूसिंग इमिशन थ्रू डिफॉरेस्टेशन एंड डिग्रेडेशन, और यहाँ पे प्लस, तो इन दोनों में तो बायोडाइवर्सिटी इकोसिस्टम आ जाएगा, प्लस लिखा हुआ है यहाँ पे। तो प्लस के लिए फिर हो सकता है कि प्लस प्रोग्राम है, तो उसके लिए पता और भी चीज़ें उसमें इंक्लूड कर सकते हैं, पहले इतनी चीज़ें वो बाद में प्लस आया हो, राइट। तो इसलिए पॉवर्टी रिडक्शन भी यहाँ पे आपको लेना पड़ेगा क्योंकि यहाँ प्लस लगा हुआ है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा 1 2 3 ऑल। फिर ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल की बात कर रहा है, तो पहला क्या कह रहा है, इट इज़ एन इंटरनेशनल अकाउंटिंग टूल फॉर गवर्नमेंट एंड बिजनेस टू अंडरस्टैंड, क्वान्टिफाई, मैनेज ग्रीन हाउस गैस इमिशन। दूसरा कह रहा है, इनिशिएटिव ऑफ यूनाइटेड नेशन टू ऑफर फाइनेंशियल इंसेंटिव डेवलपिंग कंट्रीज टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस इमिशन एंड अडॉप्ट इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी। तीसरा कह रहा है, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन रेटिफाइड बाई ऑल मेंबर ऑफ द यूनियन नेशन टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस बाई टू ईयर टू ऑल मेंबर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन। तो रेटिफाई सारे मेंबर यार करते हैं, बहुत मुश्किल प्रॉबिलिटी होती है, बहुत 1 ही 2 ऐसे US के एग्रीमेंट हैं UN के जो सारे स्टेट्स ने एग्री किए हैं सब पे, राइट, तो पूरा तो नहीं होगा। फिर 1 ऑफ द मल्टीलेटरल रेड प्लस इनिशिएटिव होस्टेड बाय द वर्ल्ड बैंक, तो ये भी नहीं होगा, होस्टेड बाय द वर्ल्ड बैंक एक बॉडी का यहाँ आ जा रहा है। यहाँ पे भी इनिशिएटिव बाय UN लिखा हुआ है, टू ऑफर फाइनेंशियल इंसेंटिव और टू डेवलपिंग कंट्रीज टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस इमिशन एंड अडॉप्ट इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज। और यहाँ पे कह रहा है सिर्फ एक इंटरनेशनल अकाउंटिंग टूल है फॉर गवर्नमेंट बिजनेस लीडर्स टू अंडरस्टैंड, क्वान्टिफाई, मैनेज ग्रीन हाउस गैस इमिशंस। दोनों में ग्रीन हाउस गैस के इमिशन की बात कर रहे हैं, यहाँ एक बॉडी भी दिया हुआ है, तो गलत होने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो होगा क्या इसमें, ई ऑल नहीं, सबसे जनरल और सबसे परफेक्ट स्टेटमेंट तुम बोल सकते हो नाम से, ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल। तो हो सकता है ग्रीन हाउस गैस के रिगार्डिंग प्रोटोकॉल जहाँ पे क्वान्टिफाई कर सकते हैं उसे, राइट, गैस इमिशंस को। 56 विच रेफरेंस टू द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट, ठीक है। ऑर्गन है नीति आयोग का, नीति आयोग का काम प्लानिंग से लिए होता है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी से उसका काम कोई है नहीं, तो काट दो सीधा। इट इज़ हेडेड बाय यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, तो यहाँ काउंसिल लिखा है। जो भी काउंसिल होती है, काउंसिल्स हमेशा कौन, मिनिस्टर हेड करते हैं, मिनिस्टर या फिर कोई पॉलिटिकल अथॉरिटी जो होती है, ठीक है। और जो कमेटी होती है, ठीक है, कमिटीज़ कौन हेड करता है, कमिटीज़ हमेशा ब्यूरोक्रेट हेड करते हैं, ठीक है, जो ऑफिसर्स होते हैं। तो ये चीज़ याद रखना। तो इससे क्या होगा, ये यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर तो हाँ काउंसिल हेड कर सकता है, मॉनिटर करता है मैक्रो प्रूडेंशियल सुपरविजन ऑफ द इकोनॉमिक। तो हाँ हो सकता है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल नेशनल लेवल की होगी तो माइक्रो प्रूडेंशियल को कर सकती है मॉनिटर। तो
2 and 3 ओनली 2 पेयर। फिर 57 पे आ जाते हैं। विथ रेफरेंस टू द एजेंडा 21, एजेंडा 21 के बारे में बात कर रहा है। इट इज़ सस्टेनेबल प्लान फॉर अचीविंग ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सकता है, हाँ। इट ओरिजिनेटेड इन द वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट हेड इन जोहान्सबर्ग इन 2002। तो 2002 की बात कर रहा है। बट एजेंडा 21 क्या है, ये आपको भी मैंने बताया, ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। अगर आपने पढ़ा है 1992 का, राइट, जो प्रोग्राम हुआ था, जो जिसमें आपके 5 चीज़ें वहाँ से निकली थी, राइट, अर्थ समिट जो हुआ था पहला, तो उसमें क्या क्या था। उसमें पहली चीज़ें थी आपका एजेंडा 21, दूसरा UNFCCC, तीसरा UNCBD, और एक 2 चीज़ें और थी इसमें, UNCBD, UNFFC, CCD, हाँ CCD भी था, डिजर्टिफिकेशन के लिए, क्लाइमेट चेंज, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, एजेंडा 21, और एक चीज़ और थी इसमें, मैं अभी भूल जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये 4 चीज़ें थी, तो उसके लिए आपको रिवाइज़ करना पड़ेगा थोड़ा। ये एजेंडा 21 उसी से रिलेटेड है, एजेंडा फॉर द 21st सेंचुरी, ठीक है। और ये रिलेटेड तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट था। और एजेंडा 21 के रिगार्डिंग जो अगली समिट हुई थी 2002 में हुई थी पहली, तो वहाँ पे वो ओरिजिन नहीं हुआ था, ओरिजिन पहले हुआ था, राइट। यहाँ पे वैसे भी फैक्चुअल है, जोहान्सबर्ग है, 2002 है, आप इसको काट सकते हो, और ये जर्नल स्टेटमेंट है पहली, ठीक है। तो ओनली 1 हो जाएगा इसमें, या फिर 1 पेयर। सत्यशोधक समाज, सत्यशोधक समाज की बात कर रहा है। सत्यशोधक समाज मूवमेंट इन बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र या पंजाब, ठीक है। ये 4 ऑप्शन है। सत्यशोधक पंजाब के नाम से है नहीं, पंजाबी नाम में होता। बिहार में भी, गुजरात में भी ऐसा कुछ गुजराती नाम होता, सत्यशोधक समाज लिखा हुआ है। तो चांसेस है किसके, महाराष्ट्र और बिहार के। और सत्यशोधक समाज एंटी कास्ट मूवमेंट यहाँ लिखा है, और यहाँ पे लिखा है अपलिफ्टमेंट के लिए, ट्राइबल्स के लिए। तो ट्राइबल को अपलिफ्ट करने के लिए मूवमेंट में बिहार में मूवमेंट सत्यशोधक समाज तो उतना नहीं लग रहा, बट आई थिंक एंटी कास्ट मूवमेंट हो सकता है ये, क्योंकि एंटी कास्ट मूवमेंट बहुत सारे हुए हैं, राइट, और महाराष्ट्र में हुए भी हैं। और या अपने स्पेक्ट्रम पढ़िए तो वहाँ से ये तो सीधे सीधे आपका सॉल्व हो जाता कि सत्यशोधक समाज बनाया था ज्योतिराव फूले ने, राइट। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, वायरस कैन इन्फेक्ट बैक्टीरिया, फंगाई और प्लांट्स। तो हाँ, इन्फेक्ट कैन इन्फेक्ट, हाँ तीनों को कर सकता है, बैक्टीरिया को भी कर सकता है, प्लांट्स को भी कर सकता है, और फंगाई को भी कर सकता है। ऑप्शन तीनों कर सकते हैं, राइट। अगर नहीं पता है तो भी इन्फेक्शन के चांसेस तो है ना। अगर 0.1% में भी किसी को कर दिया, या फिर किसी ने कर दिया कि हाँ भाई यहाँ पे हुआ है वायरस से इन्फेक्शन इस चीज़ को, तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। तो देयर इज़ ऑलवेज अ चांसेस। फिर बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग की बात कर रहा है ये क्वेश्चन, ठीक है। समटाइम इन द न्यूज़ इन द कंटेक्स्ट ऑफ बेस इरोजन और प्रॉफिट शिफ्टिंग, ठीक है, ये 2 कीवर्ड हैं यहाँ पे। माइनिंग ऑपरेशन बाय मल्टीलैटरल कंपनी इन रिसोर्स बट बैकवर्ड एरियाज, कर्बिंग ऑफ टैक्स इवेजन बाय मल्टीनेशनल कंपनीज, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज ऑफ अ कंट्री, लैक ऑफ कंसिडरेशन ऑफ इन्वायरमेंटल कॉस्ट इन द प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन की बात कर रहा है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, बेस इरोजन, कि कोई बेस होगा उसको आप इरोज कर देते हो, और प्रॉफिट जो है उसको आप शिफ्ट कर देते हो दूसरी जगह। तो प्रॉफिट शिफ्टिंग से होगा क्या, इसके मतलब क्या आ रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं प्रॉफिट शिफ्ट किया जा रहा है, इसका मतलब उस प्रॉफिट पे टैक्स नहीं दिया जा रहा होगा, राइट। इसकी वजह से ही दिक्कत हो रही होगी। तो इसमें सबसे मोस्ट जो सूटेबल है कौन सा है, ऑप्शन बी, कर्बिंग ऑफ टैक्स इवेजन बाई मल्टीनेशनल कंपनीज। तो हो सकता है टैक्स इवेजन कर रहे हैं इसीलिए वो प्रॉफिट शिफ्ट कर देते होंगे अपना, जिसकी वजह से वो टैक्स पे नहीं करते होंगे, राइट। तो बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग हो जाएगा, ऑप्शन बी। फिर रिसेंटली इंडियाज़ फर्स्ट नेशनल इन्वेस्टमेंट मैन्युफैक्चरिंग जोन। अब देखो ये क्वेश्चन 2015 में आया हुआ था एक स्टेटमेंट के तौर पे कि इंडिया मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट करने के लिए क्या क्या कर रही है। तो उसमें पहला ऑप्शन था कि सेटिंग अप नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग जोन। अब यहाँ पे उसी चीज़ को इन्होंने क्या कर दिया, क्वेश्चन बना दिया कि इंडिया का पहला नेशनल इन्वेस्टमेंट मैन्युफैक्चरिंग जोन कहाँ पे प्रपोज किया गया है, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करना था, अब यहाँ पे देखो ये 4 ऑप्शन है, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। तो अब कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आंध्रा पे आपको जाना चाहिए था कि आंध्रा विल बी द यहाँ पे मोस्ट प्रॉब्ली करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। क्योंकि आंध्रा ही एक ऐसा रीजन है जो मतलब मोस्टली यूपीएससी वहाँ से क्वेश्चन पूछती है, तो उसमें भी आप जा सकते हो कि आंध्रा के क्वेश्चन बहुत सारे आए हुए हैं। बाकी फिर आपको रिस्क तो देखो होगा, कोई भी ऑप्शन आप मारो अगर आपको नहीं पता है, राइट। तो उसमें फिर डायरेक्टली फिर जाने से अच्छा ऐसी चीज़ों पे जाओ जो यूपीएससी रेगुलर पूछ रही, जो यूपीएससी की थीम्स हैं, ओके। फिर व्हाट आर द पर्पस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन की बात की जा रही है, प्रमोट करना मिनरल रिच एक्सप्लोरेशन इन एक्टिविटीज़ इन डिस्ट्रिक्ट। अब देखो फाउंडेशन नाम लिखा हुआ है यहाँ पे,
फाउंडेशन क्या होता है? फाउंडेशन जनरली क्या करता है? लोगों की हेल्प के लिए काम करता है, सर्विस के लिए, राइट, सोशल सर्विस के लिए काम करता है। जैसे टीच फॉर इंडिया फाउंडेशन है, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशंस हो गए। फाउंडेशन क्या सोशल सर्विस के लिए काम करता है, बेटरमेंट ऑफ पीपल के लिए, ठीक है। तो अब इसमें देखो यहाँ पे क्या है, मिनरल रिच एक्सप्लोरेशन एक्टिविटीज इन मिनरल रिच डिस्ट्रिक्ट। इससे तो लोगों का नुकसान होगा ना, वहाँ के जो लोग हो रहे हैं वहाँ पे और माइनिंग होगी और एक्सप्लोरेशन होगा, तो उसकी वजह से प्रमोट करना और उसको, ये तो और ज़्यादा क्या नाम है, लोगों के लिए मतलब दिक्कत होगी ना। तो मिनरल रिच फाउंडेशन तो लोगों के लिए काम कर रही है, तो कंपनीज़ के लिए काम कर रही है, फिर पहले के लिए तो हो जाएगी। फिर प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ द पर्सन अफेक्टेड बाय द माइनिंग ऑपरेशन, तो हाँ ये लोगों के लिए है, ठीक है, कर सकता है। ऑथराइजिंग स्टेट गवर्नमेंट्स टू इशू लाइसेंस फॉर मिनरल एक्सप्लोरेशन, अब ये डिस्ट्रिक्ट की बॉडी है और ये स्टेट को ऑथराइज़ करेगी कि आपको लाइसेंस करना है कि नहीं, ये ऑथराइज़ करना क्या नाम है, डिस्ट्रिक्ट का काम है। ये तो यार थोड़ा वैसी लग रही है कि बढ़ के ही आपको लगेगा कि ऑथराइज स्टेट गवर्नमेंट को कैसे ऑथराइज़ करेगी डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन, राइट, वो भी मिनरल एक्सप्लोरेशन के लिए। कि पहली और तीसरी गलत हो जाएगी 1 और 2। अब कुछ लोग कहेंगे सर इसमें 1 और 3 भी तो सही हो सकती है, दूसरी गलत हो सकती है, राइट। अगर इन द सेंस अगर आप लॉजिकल सेंस में देखो, क्या पता पहली और तीसरी रिलेट कर रही है पूरी, और दूसरी जो है वो थोड़ी अलग हो रही है, इंटरेस्ट ऑफ द में भी। लेकिन आपको यहाँ पे नाम पे ध्यान रखना है कि ये मिनरल फाउंडेशन है, फाउंडेशन सोशल लोगों के वेलफेयर के लिए काम करेगी, ठीक है। और दूसरी चीज़ यहाँ पे 2 गलत हो सकते हैं, एक सही हो सकता है, इस चीज़ के भी चांसेस हैं, तो इसको भी ध्यान में रखना। हमेशा जनरल स्टेटमेंट जो होगी उस पर सबसे पहले जाना। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वयं पोर्टल। अब स्वयं पोर्टल है, यहाँ पे इनिशिएटिव ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। स्वयं नाम से लग रहा है कि कुछ खुद के लिए होगा। प्रमोटिंग सेल्फ हेल्प ग्रुप इन द रूरल एरिया, ठीक है। दूसरा, प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंस टू यंग स्टार्टअप, प्रमोटिंग एजुकेशन हेल्थ अमंग एडोलेंट गर्ल, प्रोवाइडिंग अफोर्डेबल एंड क्वालिटी एजुकेशन टू द सिटीजन्स फॉर फ्री। तो यहाँ पे अब नाम लिखा हुआ है स्वयं पोर्टल की। अब यहाँ पे उससे क्या लग रहा है, ऑप्शन तो सबसे पहला ए लग रहा है यहाँ पे कि सेल्फ हेल्प ग्रुप को होना चाहिए, कि सेल्फ हेल्प ग्रुप प्रमोट करना इन द रूरल एरिया। दूसरा, प्रोवाइड करना फाइनेंशियल टेक्निकल असिस्टेंस टू यंग स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर्स फॉर प्रमोटिंग एजुकेशन, और ये अफोर्डेबल एंड क्वालिटी एजुकेशन टू द सिटीजन्स फॉर फ्री। यहाँ सिटीजन्स की बात कर रहा है, सिटीजन में मतलब सारे आ जाएंगे, छोटे बड़े, ठीक है, सबको प्रोवाइड करने की बात कर रहा है। तो अब सेल्फ हेल्प ग्रुप हो सकता है। दूसरा, टेक्निकल स्टार्टअप, ये तो हटा दो, स्वयं नाम है तो उतना बैठ नहीं रहा है कि स्टार्टअप के लिए, ठीक है। एजुकेशन अमंग द, यहाँ पे भी एजुकेशन की बात कर रहा है, और ये देखो यहाँ पे भी एजुकेशन की बात कर रहा है, तो ऑप्शन डी होने के भी चांसेस हैं यहाँ पे काफ़ी, राइट। यहाँ पे सिर्फ एजुकेशन की बात कर रहा है, हेल्थ ऑफ द एडोलेसेंट गर्ल्स, ठीक है। और यहाँ पे बात कर रहा है अफोर्डेबल एंड क्वालिटी एजुकेशन फॉर द सिटीजन फॉर फ्री, सबको फ्री में और सारे सिटीजन्स को। तो यहाँ पे क्या है, अब ऑप्शन ए मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पे आपको 50-50 रिस्क लेना पड़ेगा कि आप ऑप्शन ए में जाओ या डी में जाओ, ठीक है। तो यहाँ पे आपका थोड़ा रिस्क होगा, बाकी इसका जो करेक्ट होगा वो ऑप्शन डी होगा। ऑप्शन ए यहाँ पे गलत है, ऑप्शन ए नहीं होगा, यहाँ पे ऑप्शन डी होगा, प्रोवाइडिंग अफोर्डेबल। लेकिन एग्जाम हॉल में इस क्वेश्चन में आपका 50-50 रिस्क लग सकता है, टोटली लॉजिक नहीं लगेगा, थोड़ा सा आपको इसमें डिफ़िकल्टी होगी कि ए मारूँ या डी मारूँ, इसमें आप जा सकते हो, ठीक है। फिर मॉन्टेक कैम्सफोर्ड प्रपोजल्स रिलेट करते हैं किस चीज़ से, एजुकेशनल, सोशल रिफॉर्म इन पब्लिक पॉलिसी, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म। तो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स ही आए थे इससे, राइट। अब देखो 1919 एक्ट कितनी बार पूछ चुका है, 2-3 बार क्वेश्चन आ चुके हैं 1919 एक्ट से, राइट। तो इस चीज़ पे थोड़ा ध्यान देना कि इस एक्ट को आप पढ़ के जाना। फिर व्हाट आर कॉमन टू द 2 हिस्टोरिकल प्लेसेस नोन एज अजंता और महाबलीपुरम, बोथ वर बिल्ट इन द सेम पीरियड। तो दोनों सेम पीरियड में बिल्ट हुए थे? नहीं, दोनों सेम पीरियड में बिल्ट नहीं हुए थे। ये 7th सेंचुरी में है, ये तो 2nd सेंचुरी से स्टार्ट हो गई थी। बोथ बिलोंग टू द सेम रिलीजन डिनोमिनेशन, तो सेम रिलीजन डिनोमिनेशन से भी बिलोंग नहीं करते। ये हिंदू स्टाइट है, ये बुद्धिस्ट जैन हिंदू तीनों है इसमें, आई थिंक, या फिर बुद्धिस्ट और जैन ही है, क्या कंफर्म नहीं हूँ मैं। बोथ ऑफ द रॉक कट मोन्यूमेंट्स, तो हाँ रॉक कट दोनों हैं, दोनों में रॉक कट करके ही बनाई गई हैं चीज़ें। तो 3 ओनली 1 पेयर। इसके लिए क्या, अब ये आपकी बेसिक नॉलेज है, इसमें अगर आप सोचोगे कि लॉजिक लगा दो कि बहुत ही है वो, तो थोड़ा सा लॉजिक लगाने के लिए भी आपको थोड़ी बेसिक नॉलेज तो चाहिए होगी। तो वो बेसिक नॉलेज आप पहले बुक से पढ़ना, फिर उसके बाद एक्वायर होगी, तो उसके बारे में फिर आगे से आप कर पाओगे। फिर इससे क्या पता लगता है, अजंता यूपीएससी की थीम है, अजंता से हर साल एक क्वेश्चन आ जाता है। फिर विथ रेफरेंस टू द बिटकॉइंस विच समटाइम इन द न्यूज ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। बिटकॉइन आर ट्रैक्ड बाय द सेंट्रल बैंक्स ऑफ द कंट्री, नहीं, ट्रैकिंग नहीं होती, इसीलिए तो बिटकॉइन इतना यूज़ होता है क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ट्रैक नहीं कर पाती, राइट। फिर एनीवन विद अ बिटकॉइन कैन सेंड और रिसीव बिटकॉइन फ्रॉम एनीवन एल्स विद अ बिटकॉइन एड्रेस, तो हाँ हो सकता है किसी के साथ भी आप कर सकते हो। ऑनलाइन पेमेंट विच कैन बी सेंट विदाउट
विदाउट ईदर साइड नोइंग द आइडेंटिटी ऑफ द होल्डर। तो हाँ, ये भी सही है, विदाउट नोइंग, आप सामने वाले की आइडेंटिटी की बिना जाने फिर भी आप उसको पेमेंट भेज सकते हो उसके बिटकॉइन एड्रेस से डायरेक्ट, राइट। तो 2 और 3 स्टेटमेंट डायरेक्ट आ जाएगी यहाँ पे। फिर 67, इन न्यू डेवलपमेंट बैंक हैज़ बीन सेटअप बाई APFC, द हेडक्वार्टर ऑफ द बैंक न्यू डेवलपमेंट इज सांघाई। अब यहाँ पे एक बॉडी का नाम दे रखा है APEC, तो APSC की ज़रूरी नहीं कि APC हो, राइट। तो APC आपका रॉन्ग हो जाएगा, यहाँ पे बॉडी दे रखी। और न्यू डेवलपमेंट बैंक का संघाई में है, तो संघाई में हो सकता है, चाइना में बहुत सारे हैं, तो यहाँ पे ऐसे करेक्ट कर सकते हो। बाकी ये पता है कहाँ से क्वेश्चन आया है, लास्ट ईयर क्वेश्चन 2015 में क्वेश्चन आया हुआ है। कौन सा? फोर्टेजा डिक्लेरेशन ना, फोर्टेजा डिक्लेरेशन। उस फोर्टेजा डिक्लेरेशन किससे रिलेटेड है? वो ब्रिक्स से, ठीक है। और वो ये ब्रिक्स होगा, BRICS, ठीक है, ब्रिक्स से रिलेटेड है। और वो फोर्टेजा डिक्लेरेशन जो ब्रिक्स का हुआ है ना, वो किस चीज़ के लिए हुआ है? वो NDB के लिए ही हुआ है, टू सेटअप द NDB। तो देख रहे हो उन्होंने क्वेश्चन कहाँ से बनाया। लास्ट ईयर उन्होंने फोर्टेजा डिक्लेरेशन पूछ लिया, इस बार उन्होंने ब्रिक्स, इस बार ये डाल दिया NDB के लिए। उसके पहले उन्होंने ब्रिक्स का पूछा था कि ब्रिक्स में कब इस्टेब्लिश हुआ था, उसमें साउथ अफ्रीका कब जुड़ा था। देख लो 3 साल अलग अलग क्वेश्चन बने, एक बार ब्रिक्स से, एक बार उसकी डिक्लेरेशन, उसके बाद उस डिक्लेरेशन से जो रिजल्ट आया NDB, उससे क्वेश्चन बनाया अगले साल। तो टॉपिक वही है, सारी चीज़ें वही हैं, बस क्वेश्चन अलग अलग तरीके से फ्रेम किए जा रहे हैं उसी टॉपिक को लेकर के। यहाँ पे इसीलिए APEC नहीं होगा, यहाँ पे ब्रिक्स होगा। और ये वहाँ शंघाई में, हाँ ये शंघाई में है, करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको ब्रिक्स पता लग जाता तो ये आपको शंघाई पता लग जाता। तो यहाँ पे क्या होगा? ओनली 2। फिर अगला क्वेश्चन 68, गाडगिल कमेटी की रिपोर्ट है, कस्तूरी रंगन की रिपोर्ट है, समटाइम इन द न्यूज़, किस चीज़ के लिए? कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म, गंगा एक्शन प्लान, लिंकिंग ऑफ रिवर, प्रोटेक्शन ऑफ वेस्टर्न घाट्स। जहाँ भी वेस्टर्न घाट्स आ जाए ऑप्शन में, वेस्टर्न घाट्स UPSC की थीम है, वेस्टर्न घाट्स से UPSC क्वेश्चन पूछती रहती है, तो ये वेस्टर्न घाट्स के रिलेटेड है। बाकी अगर आपको उसकी नॉलेज थी तब तो बहुत अच्छी बात है कि गाडगिल कमेटी और कस्तूरी रंगन कमेटी मतलब कर सकती है। फिर किसाब चंद्र सेन इस्टेब्लिशमेंट किस इन सब से जुड़े हुए थे? इसमें अगर आपने स्पेक्ट्रम पढ़ी है तो 1 पे तो आप जा सकते थे कि 2, 3 वाला तो होगा, बाकी 2 का आपका कोई आइडिया नहीं, क्योंकि ये दोनों ऐसी टॉपिक से कहीं पढ़े नहीं गए हैं या फिर कहीं है नहीं। इसमें लॉजिक भी लगाना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि थोड़ा फैक्चुअल इन नेचर है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो फैक्चुअल क्वेश्चंस में थोड़े लॉजिक थोड़े कम लग सकते हैं इन मुकाबले। तो बाकी यहाँ पे ये है, तो अगर ओनली पेयर वाला हो सकता है, 3 दिए थे तो 2 पेयर की तो पॉसिबिलिटी होती, तो वैसे आप ओनली 2 पेयर लगा के आ सकते थे अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी हो जाती है। तो इसमें क्या हो जाता, आपका 3 था और उसमें फिर लगाते थे तो 1 और 3 UPSC कुछ भी माने उसका मर्जी होती, राइट। यहाँ पे फिर आपके पास ऑप्शन था, तो मेरे हिसाब से 2 पेयर लगा के आना अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा लॉजिक नहीं लग सकता। बाकी इसमें आंसर होगा 2 और 3 होगा। टेबरनिकल एंड डिस्पेंशन, न्यू डिस्पेंशन, ये भी क्या नाम है, किसाब चंद्र सेन की फाउंडेशन थी, ठीक है। फिर देखो 70, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंबर ऑफ गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल। तब देखो ईरान, सऊदी, ओमान, कुवैत, ये तीनों एक ग्रुप के हैं, ये एक अलग इंसान है, क्योंकि ईरान की बनती नहीं है ना सऊदी से बनती है ना ओमान, कुवैत, इन सबसे, क्योंकि ये सारे क्या हैं, ये सारे सुन्नी प्रॉस्परस रीजन है। ईरान क्या है, ईरान शिया है, शियाइट रीजन है, तो सिंपल सी बात है, ऑड वन आउट में ईरान ही नहीं होगा इनके साथ, राइट, गल्फ कॉर्पोरेशन में, यहाँ ईरान आ जाएगा आंसर। फिर व्हाट आर द पर्पस ऑफ द सोवरेन गोल्ड बॉन्ड मोनेटाइजेशन स्कीम एंड गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम? टू ब्रिंग द आइडल गोल्ड लाइन विद द इंडियन हाउस होल्ड इनटू द इकोनॉमी। तो हो सकता है घर के पास जो लोन पड़ा है, लिखा है ना सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम और गोल्ड मोनेटाइजेशन, गोल्ड को मोनेटाइज करना है, तो हो सकता है गोल्ड पड़ा हुआ है उसको मोनेटाइज करेंगे, हाउस होल्ड में रखा हुआ इकोनॉमी में लेके आएंगे। प्रमोट करना है FDI का इन द गोल्ड एंड ज्वेलरी सेक्टर, तो इससे FDI प्रमोट कैसे हो जाएगा? गोल्ड मोनेटाइजेशन या फिर सोवरेन, यहाँ तो बॉन्ड का नाम दिया हुआ है, तो उसके लिए तो रिड्यूस इंडियन इंडिपेंडेंस ऑन द गोल्ड इम्पोर्ट, तो इंडिया के इंडिपेंडेंस गोल्ड पे इम्पोर्ट इससे कम हो सकती है। तो अगर आप घर में पड़ा हुआ सोना उसको मार्केट में लाओगे, और सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम लिखा है, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड, इसमें क्या होता है मोस्टली कि आपको, जैसे आप सोना खरीदने जा रहे हो 1000 का, तो सरकार क्या कहेगी आपसे कि आप 1000 का सोना मत खरीदो, हम आपको यहाँ पे एक सर्टिफिकेट दे रहे हैं, ठीक है, 1000 रुपये का, ये गोल्ड बॉन्ड है, ठीक है। और आप जैसे आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो सोने में कि आपके पास इन्वेस्टमेंट रहेगी, तो आप सोना मत लो, आप हमसे पेपर ले जाओ, और 10 साल बाद जब आपको ये लगे कि मुझे वो वाला सोना बेचना था, ये पेपर ला करके आप मुझे देना, तो उस 10 साल बाद जितनी उस सोने की कीमत होगी, जैसे ये आज आपने 1000 का लिया है, ये अगले 10 साल बाद ये 5000 का हो जाएगा, राइट।
तो वो क्या करेगा, आपको उस टाइम जो रेट चल रहा होगा उसके हिसाब से आपको 5,000 रुपये लौटा देगा, राइट। तो इससे क्या होगा, जो गोल्ड की डिमांड थी वो तो रिड्यूस होगी, क्योंकि हम उसको सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं ये सोवरेन गोल्ड बॉन्ड से, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, एफडीआई जो इम्पोर्ट है, क्योंकि हमारे यहाँ उतना गोल्ड तो होता नहीं, मोस्टली हम इंपोर्ट करते हैं, तो इम्पोर्ट जो है हमारी वो थोड़ी रिड्यूस होगी। तो हाँ, ये भी सही है, तीसरा भी सही हो जाएगा इसमें। तो 1 and 3 या फिर ओनली 2 पेयर। फिर से तो मैंने बताया ना, अगर पेयर वाले क्वेश्चन आए और आपको 3 में से कुछ नहीं समझ में आ रहा है, लग रहा है कि कुछ भी आइडिया नहीं है, तो 2 पेयर तो लगा के आना, ठीक है। गलत हो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव अब तक तो सबको पता ही लग गया होगा, रट गए होंगे, चाइना के लिए लगा देंगे, ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव हमेशा आता है। फिर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, यहाँ पे मुद्रा मतलब पैसा, करेंसी, राइट। ब्रिंग इन स्मॉल एंटरप्रेन्योर इनटू द फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम हो सकता है। प्रोवाइड लोन टू द पुअर फार्मर की बात कर रहा है, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स। प्रोवाइड पेंशन की बात कर रहा है, ओल्ड एंड डिस्ट्रीब्यूट पर्सन को। फंडिंग द वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व इन द प्रमोशन ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, तो उनको फंड करने की बात कर रहा है। और यहाँ मुद्रा योजना, मुद्रा में मोस्टली करेंसी है, तो फिर मोस्टली इसके चांसेस हैं कि ऑप्शन ए हो, क्योंकि स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स की बात कर रहा है और फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम में उनको लाने की बात कर रहा है, राइट। तो मुद्रा, राइट। तो यह स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स, यहाँ पे ये हो सकता है। और यहाँ पे लोन की बात कर रहा है, यहाँ पेंशन की बात कर रहा है, पेंशन से कोई रिटर्न नहीं आएगा, लोन देगा पुअर फार्मर्स को कल्टिवेटिंग क्रॉप्स, तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि उसके लिए कुछ बेनिफिट हो या फिर ना हो। और फंडिंग द वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन, उनको फंड करना जो वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है, प्रमोशन स्किल डेवलपमेंट एम्प्लॉयमेंट, ये भी लग रहा है बनाई हुई है। इसमें सबसे करेक्ट जो लग रही है वो यही है कि स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स और इनको फॉर्मल इको सिस्टम में लाने के लिए, फाइनेंशियल सिस्टम में लाने के लिए एक योजना लेके आए हैं, मुद्रा योजना, राइट। नेक्स्ट पे आ जाते हैं 74 क्या कहता है, इन विच ऑफ द रीजन्स ऑफ द शेल गैस रिसोर्सेज आर फाउंड। कैम्बे बेसिन गुजरात के साइड में हो सकता है, कावेरी बेसिन बीच में हो सकता है, कृष्णा गोदावरी बेसिन, हाँ ये भी हो सकता है, तीनों हो सकते हैं, तीनों। ये सबसे ऊपर आएगा, फिर सेकंड पे ये आएगा, थर्ड पे नीचे पे ये आएगा, तो चांसेस हैं तीनों में हो सकते हैं, 1 2 3। बाकी शेल गैस, ये क्वेश्चन देखो 2014 में आया था या 15 में भी, 14 में आया था आई थिंक, शेल गैस के 2 क्वेश्चन। अब देखो 16 में इन्होंने डाल दिया कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं। तो ये फ़ायदा होता है PYQ टॉपिक करने का, कि अगर हमने PYQ टॉपिक करे तो ये क्वेश्चन आपके हो जाते हैं वहाँ से डायरेक्ट। फिर ग्लोबल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट की बात कर रहा है कि ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट कौन देता है, तो यूरोपियन सेंट्रल बैंक क्यों देगा, IBRD नहीं, इकोनॉमिक ये नहीं, IMF ऑप्शन में, तो IMF से UPSC हर साल एक क्वेश्चन पूछती है, इस बार उसकी रिपोर्ट का पूछ लिया तो IMF होगा। लास्ट ईयर कौन सा पूछा था कि IMF की वो जो ग्लोबल बास्केट है उसमें कौन सी नई करेंसी अभी ऐड हुई है, ठीक है, SDR बास्केट जो होती है उसमें कौन सी नई करेंसी आई है। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 76 रिगार्डिंग द अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना की बात हो रही है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। इट इज़ अ मिनिमम गारंटीड पेंशन स्कीम मेनली टारगेट एज अनऑर्गेनाइज सेक्टर, ठीक है। ओनली 1 मेंबर ऑफ अ फैमिली कैन ज्वाइन द स्कीम, ओनली 1 मेंबर, यार ऐसा थोड़ी ना कि एक फैमिली में अगर 2 मेंबर और पेंशन है, दोनों लोग के लिए क्यों नहीं हो सकती है, दोनों को जीवन काटना है। सेम अमाउंट ऑफ पेंशन इज़ गारंटीड फॉर द पर्पस फॉर द लाइफ आफ्टर सब्सक्राइबर डेथ, तो हो सकता है अगर उसके सब्सक्राइबर की डेथ हो गई है तो उसके साथ में उसकी जो स्पाउस है उसको दिया जा सके। दूसरे वाला वो भी गलत हो सकता है कि ओनली 1 मेंबर ऑफ अ फैमिली कैन ज्वाइन द स्कीम। किसी के फैमिली अगर बड़ी फैमिली है, वहाँ पे 2 लोग रहते हैं, तो फिर 2 लोग ज्वाइन कर सकते हैं आई थिंक, उसके लिए अलग से एक होगा, लेकिन ओनली 1 मेंबर ऑफ अ फैमिली कैन। और फिर फैमिली को आप कैसे डिफाइन करोगे, फैमिली में कौन कौन है, राइट। तो इसके लिए फिर आई थिंक दूसरा गलत हो जाएगा, एक पेयर यहाँ पे 2 सही हो जाएंगे। बाकी यहाँ पे आपको ये पता है कि पहला सही हो सकता है, दूसरे तीसरे में डाउट है। ओनली पेयर वाला क्वेश्चन होता सीधे ओनली 2 पेयर लगा देते आप, तो 2 पेयर होता, 2 पेयर में डायरेक्टली आपका आ जाता, ठीक है। फिर 77 रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, RCP है, तो ऑफ्टन रिफर इन द न्यूज़। G20 होगा नहीं, SCO नहीं होगा, सार्क नहीं होगा, आसियान का ही है RCEP। और RCP का क्वेश्चन इन्होंने अभी पूछा है, फिर आई थिंक आगे जाके 2018 या 19 में भी पूछा इन्होंने RCP। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग यू कैन फाइंड द ब्यूरो एनर्जी एफिशिएंसी स्टार लेवल, तो ब्यूरो एनर्जी एफिशिएंसी की बात कर रहा है, तो एनर्जी एफिशिएंसी सीलिंग फैंस पे हो सकता है, इलेक्ट्रिक गीज़र पे भी हो सकता है,
ट्यूबुलर फ्लोरोसेंट लैम्प पे, हाँ इस पे भी हो सकता है, किसी पे एक स्टार होगा, किसी पे 5 होंगे, राइट। तो स्टार तो सब पे हो सकते हैं ना, एनर्जी एफिशिएंट, बस वो होगा कोई लो होगा तो उसको लो स्टार मिलेंगे, जो हाई होगा हाई स्टार देंगे। तो 1 2 3 79। इंडिया इज़ एन इम्पॉर्टेंट मेंबर ऑफ इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर। इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल, इट इज सक्सीड्स व्हाट विद द एडवांटेज, it can use thorium in a place of uranium power generation, attain a global role in satellite navigation. It can drastically improve its efficiency of fission reactors in the power generation. It can build fusion reactor for the power generation. Drastically improve ये तो गलत कर दो, ठीक है। फिशन रिएक्टर्स को पावर जनरेशन में सैटेलाइट नेविगेशन नहीं होगा, तीन, क्योंकि रिएक्टर की बात कर रहे हैं यहाँ पे, और थर्मोन्यूक्लियर है तो सैटेलाइट नेविगेशन में तो उतना रोल होगा नहीं। फिर थोरियम, अब ये आ सकता है कि थोरियम उसकी जगह कर सकते हैं पावर जनरेशन में, या फिर इट कैन बिल्ड फ्यूजन रिएक्टर फॉर द पावर जनरेशन। तो यहाँ पे आपको दोनों में पावर जनरेशन की बात की जा रही है, पावर जनरेशन फॉर पावर जनरेशन। तो आपको यहाँ पे फिर 50-50 में रिस्क लेना होगा कि आप फ्यूज़न के साथ जाते हो या फिर थोरियम के यूज़ के लिए जाते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपके लिए थोड़ा सा 50-50 में थोड़ी सी हो सकता है कि आप इन दोनों में से क्या करेक्ट मारो। बाकी इसमें होगा क्या, इसमें डी होगा ऑप्शन, क्योंकि वो फ्यूज़न, अभी तक हमारे पास फ्यूज़न रिएक्टर्स हैं, ठीक है। अब फ्यूज़न रिएक्टर्स के लिए ही काम चल रहा है, जो इसके लिए ये एक्सपेरिमेंट हो रहा है, और ये सक्सेसफुल हो जाता है तो इंडिया फिर क्या करेगा, इंडिया के पास फ्यूज़न रिएक्टर बनाने की टेक्नोलॉजी आ जाएगी। फिर इन द कंटेक्स्ट ऑफ हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग इरापति तन्योर घटिकास। अब देखो ये क्वेश्चन ऐसा है कि एकदम टोटली फैक्चुअल है, ठीक है। तो इसके लिए अगर आपके पास नॉलेज है तो ठीक है, अदरवाइज़ 3 ऑप्शन है, 3 में से 2 लगाने हैं आपको, तो ओनली 2 पेयर करके आना एग्ज़ाम में, ठीक है। छोड़ के तो मत आना, तो ओनली 2 पेयर लगा देना। अगर कुछ पता है तो उसके हिसाब से डिटेक्ट करके तो 1 पेयर कर सकते हो, अगर आपको कुछ पता है काटने के लिए, ठीक है। बाकी टोटली फैक्चुअल क्वेश्चन है, लॉजिक थोड़ा सा नहीं होगा, करेक्ट मैं बता दे रहा हूँ कैसे होगा। इसमें तन्यूर है, तन्यूर ये नहीं होता, विलेज डोनेटेड टू ब्राह्मीण, टू अ ग्रुप ऑफ ब्राह्मीण्स, ये क्या होता है, ये अग्रहारास होता है। अग्रहारास, अगर एनसीईआरटी पढ़ी है तो उसमें सीधे सीधे लिखा हुआ, एक बार नहीं कम से कम 50 बार ये टर्म मेंशन किया है, अग्रहारास, राइट, कि जो विलेज को, जो ब्राह्मीण्स को डोनेट किया जाता है वो चीज़ें, ठीक है। इरापति यहाँ पे सही है, लैंड रेवेन्यू फॉर द मेंटेनेंस विलेज टैंक, ठीक है। घटिकास भी कॉलेज जनरली अटैच टू द टेम्पल्स, ये भी सही है, ठीक है। तो इसमें 2 पेयर हो जाएंगे, 1 और 3, ऑप्शन डी। फिर 81 पे आ जाओ। इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है लॉन्च किया गया यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस इन 2015, तो हाँ स्टेटमेंट ठीक है। COP 21 में लॉन्च किया गया था, किसने किया था, इंडिया एंड फ्रांस ने किया था। अलायंस इंक्लूड ऑल द मेंबर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन, तो ऑल द मेंबर्स, यार ऑल द मेंबर्स तो थोड़ा एक्सट्रीम हो जाएगा ना, क्या पता चाइना उसमें इंक्लूड ना हो, या फिर कोई ऐसी कंट्री जिसका इंडिया के साथ नहीं बनती हो तो वो इंक्लूड ना हो, तो दूसरा गलत हो जाएगा। तो ओनली 1 विल बी करेक्ट यहाँ पे। यूरोपियन स्टेबिलिटी मैकेनिज्म, यूरोपियन स्टेबिलिटी मैकेनिज्म, स्टेबिलिटी की बात कर रहा है। एजेंसी क्रिएटेड बाय द ईयू टू डील विद द रिफ्यूजी की बात कर रहा है। दूसरा फाइनेंशियल असिस्टेंस की बात कर रहा है यूरो जोन कंट्रीज़ को। तीसरा ईयू को डील करता है विद ऑल द बायलैटरल मल्टीलैटरल एग्रीमेंट, एजेंसी ऑफ ईयू टू डील विद द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ अराइजिंग अमंग द मेंबर कंट्रीज़, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ऑप्शन दोनों में सेम है कि डील विद द एजेंसी ऑफ ईयू, डील विद द एजेंसी ऑफ ईयू, डील विद द, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ नहीं लगेगी क्योंकि ये दोनों ऑप्शन गलत हैं। ईयू का क्या होगा, अब यहाँ पे भी एजेंसी ऑफ ईयू ही है, ये भी एजेंसी क्रिएटेड बाय ईयू है। तो यूएन एजेंसी यूरोपियन स्टेबिलिटी मैकेनिज्म है ना, स्टेबिलिटी सबसे, स्टेबिलिटी का अगर कहीं वर्ड आ रहा है ना अब तक जहाँ भी स्टेबिलिटी आया है तो मोस्टली वो किसी से रिलेटेड होता है, वो होता है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए मोस्टली वो टर्म्स यूज़ किए जाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, एजेंसी ऑफ ईयू डेट प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू यूरोजोन कंट्रीज़, क्योंकि स्टेबिलिटी का मोस्टली रिलेटेड जो होता है वो फाइनेंशियल टर्म्स से ही होता है, ठीक है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग आर एडवांटेजेस ऑफ प्रैक्टिसिंग ड्रिप इरीगेशन, ड्रिप इरीगेशन की बात कर रहा है। तो ड्रिप इरीगेशन में क्या, रिडक्शन ऑफ वीड हो सकता है, रिडक्शन इन सॉइल सैलिनिटी हो सकता है, सॉइल इरोजन भी कम हो सकता है, हाँ हो सकता है, तीनों चीज़ें हो सकती हैं इसमें। करेक्ट आंसर, अच्छा गिवन बिलो, हाँ तो इसमें देखो रिडक्शन इन वीड तो हो सकता है, सॉइल सैलिनिटी रिड्यूस हो सकती है, पानी कम डालेंगे। हाँ सॉइल सैलिनिटी कैसे होगी, रिडक्शन इन सॉइल सैलिनिटी, अगर मान लो सॉइल वो सलाइन है, ठीक है, अब वो सलाइन है तो अब उसमें अगर आप पानी क्या नाम है ड्रिप इरीगेशन कर रहे हो तो उसकी वजह से ये तो ना कि सैलिनिटी भी कम हो जाएगी,
सैलिनिटी तो नहीं कम हो सकती, लेकिन रिडक्शन ऑफ सॉइल इरोजन कम हो सकता है। अगर आप पहले पूरा ऐसे पानी डालते तो एक साथ मिट्टी बह के जाती थी पूरी, राइट। लेकिन अब आप ड्रिप डाल रहे हो, वो भी सिर्फ प्लांट जहाँ है उसके एकदम रूट पे डाल रहे हो, ड्रिप इरिगेशन कर रहे हो, तो उससे जो सॉइल इरोजन है वो तो नहीं होगा। लेकिन सॉइल सैलिनिटी अगर मान लो सॉइल एक सलाइन है, ठीक है, वो ऑलरेडी पूरा सलाइन है, तो उसमें रिडक्शन कैसे हो जाएगा? रिडक्शन तो नहीं होगा, राइट। तो सॉइल सैलिनिटी का रिडक्शन तो इंक्रीज़ ना हो, लेकिन रिडक्शन भी नहीं हो सकता ना, जितना है उतना रह सकता है, ये चांसेस है। तो 1 and 3 विल बी मोर करेक्ट यहाँ पे। फिर डिजी लॉकर की बात कर रहा है न्यूज़ में कि स्टेटमेंट आर द करेक्ट। अब यहाँ पे अगर जैसे 1 2 3 होता ना, तब देखो यूपीएससी ने ऑप्शन यहाँ पे इसलिए ऐसे फ्रेम किए हैं कि 1 2 3 इन्होंने दिया ही नहीं है, क्योंकि चांसेस हैं, तो ये चाहते हैं कि आप एक को गलत मानो, राइट, कि तीसरी एक पॉसिबिलिटी है जिसको आप गलत मानो। बाकी अगर रिडक्शन इन सॉइल सैलिनिटी, तो कोई किसी केस में दिखा भी सकता है कि सॉइल सैलिनिटी रिड्यूस हो रही है ड्रिप इरिगेशन से, पहले इतनी परसेंटेज थी, जब ड्रिप इरिगेशन चालू किया गया तो उससे बात कम हो गई, राइट, तो हो सकता है। डिजिटल लॉकर है एक जो ऑफर किया था गवर्नमेंट अंदर डिजिटल इंडिया प्रोग्राम, तो ठीक है, डिजी लॉकर नाम भी है, अलाउ करता है एक्सेस करना ई डॉक्यूमेंट इर्रिस्पेक्टिव ऑफ योर फिजिकल लोकेशन, तो हाँ ठीक है। डिजी लॉकर है, डिजिटल लॉकर है, तो उसमें लोग अपने डॉक्यूमेंट क्या नाम है सेव करके रख सकते हैं, तो किसी भी प्लेस से एक्सेस कर सकते हैं, नाम ही उसका डिजिटल है। तो 84 का हो जाएगा 1 and 2, राइट, बोथ 1 and 2 ये हो जाएगा। 85 रिसेंटली लिंकिंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर वाज अंडरटेकन, तो कावेरी, तुंगभद्रा, गोदावरी, महानदी, सोन। तो इसमें देखो गोदावरी कृष्णा यूपीएससी फेवरेट है टॉपिक, जहाँ पे यूपीएससी हमेशा क्वेश्चन पूछती रहती है गोदावरी और कृष्णा से, तो इस पर आप ऐसे मार्क कर सकते हो। बाकी थोड़ा फैक्चुअल है, आपको फिर सोचना पड़ेगा कि कौन सी थी, अगर याद है तो कर लोगे। बाकी गोदावरी कृष्णा से यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है मोस्टली टाइम, तो इसलिए थोड़ा सा इसमें आप दिमाग लगा दे, थोड़ा थीम वाइज जाते आप, तो ये क्वेश्चन आपका ऐसे डायरेक्टली अटेम्प्ट हो जाता। फिर आ जाओ 86 इन द सिटीज़ ऑफ योर कंट्री, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग एटमॉस्फेरिक गैसेज आर कंसीडर्ड इन कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ एयर क्वालिटी इंडेक्स। कार्बन डाइऑक्साइड तो नहीं होगी यार, एयर क्वालिटी इंडेक्स ना, फिर ऐसे कार्बन डाइऑक्साइड तो यार हमेशा ही क्या नाम है एटमॉस्फेयर में रहती है, तो पोल्यूटेंट जो है उनको मोस्टली इनको करना चाहिए। कार्बन मोनोऑक्साइड हाँ हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है, सल्फर डाइऑक्साइड हो सकता है, मीथेन हो सकता है, राइट। और मीथेन भी आई थिंक नहीं होगा इसमें, क्योंकि मीथेन तो उसके लिए होती, मीथेन भी ऐसे अवेलेबल ही होती है, और मीथेन तो ऐसे गैस वगैरह भी जलाते हैं तो उसके लिए। और एयर क्वालिटी इंडेक्स लिखा है तो इसमें फिर 2 3 4 आना चाहिए, 2 3 4। हाँ वैसे 5 में से 3 का रूल भी है कि अगर 5 में से कुछ ना समझ में आए तो 3 के लिए आप जाना, ठीक है। बाकी काउंट तो यार हो सकती है, लेकिन यहाँ पे लिखा है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स, और वो भी इन द सिटीज़ ऑफ योर, तो गवर्नमेंट क्या क्या लेती है, तो उसके लिए गैसेस आर नॉर्मली कंसीडर्ड। तो CO2 और मीथेन ये तो ग्रीन हाउस गैसेज है, राइट। ये क्या है, ये तो आपकी ऐसा पोल्यूटेंट है पूरी। तो एयर क्वालिटी जानने के लिए तो पोल्यूटेंट देखेंगे मोस्टली, 2 2 3 4 आ जाएगा। विथ रेफरेंस टू द एस्ट्रोसैट एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी लॉन्च इन इंडिया विच अदर देन द USA, इंडिया इज़ द ओनली कंट्री टू हैव सिमिलर ऑब्जर्वेटरी इन टू द स्पेस। तो ये मे भी क्या पता चाइना भी हो या फ्रांस भी हो, तो एक और कंट्री हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि इंडिया इज़ द ओनली कंट्री। एस्ट्रोसैट इज़ अ 2000 किलोग्राम सैटेलाइट पे 1650 किलोमीटर ऑर्बिट। तो यहाँ पे भी नंबर दे रखे, तो क्या पता गलत हो सकता है, 2000 की जगह 200 हो, यहाँ 1650 की जगह 650 हो, राइट, तो कह नहीं सकते। तो इसमें दोनों ही ऑप्शन गलत, नाइदर 1 नाइदर 2। विथ रेफरेंस टू द इकोनॉमिक हिस्ट्री मेडिवल इंडिया दत्तम अरग हता का मतलब क्या, बॉन्डेड लेबर, लैंड ग्रांट में टू द मिलिट्री ऑफिसर, वाटर व्हील यूज इन इरीगेशन ऑफ लैंड, वेस्ट लैंड कन्वर्टेड टू कल्टिवेबल लैंड। तो अरग हता, अरग क्या होता है, अरग जैसे देते हैं ना, अरग देते हैं जाते हैं तो पानी दिया जाता है, तो अगर जो लोग गांव से बिलोंग करते हैं विलेज, तो वहाँ पे अरग बोलते हैं, राइट। तो अरग का मतलब ये होता है वाटर से रिलेटेड। तो यहाँ पे इरिगेशन, अगर आपको थोड़ा सा ये पता था तो वाटर व्हील यूज इन इरिगेशन वेलिटी, इस पे आप लगा करके इसको मार्क कर सकते थे, अदरवाइज़ फिर आपको थोड़ा सा डाउट होता इस क्वेश्चन को करने के लिए, ठीक है। तो ये आपका हो जाता है वैसे अगर अरग का मीनिंग आपको पता होता। नाउ क्वेश्चन नंबर 89 पे आ जाते हैं। विद रेफरेंस टू द कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, मेमोराइजिंग ऑफ क्रोनिकल्स, डायनेस्टिक हिस्ट्रीज एंड एपिक टेल्स ऑफ द प्रोफेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। शमना तो यार बुद्धिस्ट से रिलेटेड करते हैं, परिवराजिका, अग्रहारिका, मगध। तो यहाँ पे अब देखो ये टोटली फैक्चुअल है, तो थोड़ा सा इसमें आपको, अब जैसे यहाँ पे लिखा है क्रोनिकल्स, डायनेस्टिक हिस्ट्रीज एंड एपिक टेल्स,
तो यहाँ पे नाम भी आ रहा है परिव्राजका, तो क्या पता परिव्राज का नाम लिखा हुआ है तो परिवार राज्य का, तो डायनेस्टी की हिस्ट्रीज़ ये इसको याद होती हों तो यहाँ पे ये आप कर सकते हो। बाकी किसी ऑप्शन में मिल नहीं रहा तो थोड़ा सा ये मुश्किल था कि करना, ठीक है, एपिक टेल्स। बाकी इसमें जो आंसर होगा वो होगा मगधा, ठीक है, ऑप्शन डी होगा। कोई रिलेशन नहीं बन रहा, टोटली फैक्चुअल है। तो ऐसे क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन तो देखो आपको गलत होंगे भी, राइट, क्योंकि लॉजिक से आप टोटली 100 के 100 क्वेश्चन नहीं कर सकते हो। हमें चाहिए क्या, हमें 70-30 का रेशियो चाहिए कि 60-70 तो हमारे एटलीस्ट सही हो जाए और 30 गलत हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि तब भी हमारे 120 नंबर आ रहे हैं, राइट। तो 70% की एक्यूरेसी हमें मार्क करके चलने की, 70% क्वेश्चन तो ठीक हो जाए। तो बाकी के हो रहे हैं। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री फर्स्ट टाइम इन आवर कंट्री फॉलोइंग स्टेट्स हैव डिक्लेयर्ड स्टेट बटरफ्लाई। तो स्टेट बटरफ्लाई किसने की है, तो स्टेट बटरफ्लाई यहाँ पे अरुणाचल, हिमाचल, कर्नाटका, महाराष्ट्र। तो सबसे ज़्यादा ये भी एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, डायरेक्टली फैक्ट से आया हुआ है, तो एकदम से फैक्चुअल है, तो इसमें आप पूरा लॉजिक तो लगा नहीं सकते हो मोस्टली, राइट। तो इसके लिए क्या होगा, महाराष्ट्र ही अगर आपको पता है तो आप मार्क कर लेते, अदरवाइज़ थोड़ा सा ए और डी में आप जाके जो अच्छा लगता है उसमें आप मार्क कर देते। इसमें भी ए और डी में देखो ए और डी है, ए और डी में जो आपको चाहिए होता है वो आप इसमें मार्क कर देते, ठीक है। फिर आ जाओ मंगलयान मिशन की बात कर रहे हैं। इसरो आल्सो कॉल्ड द मार्स ऑर्बिटर मिशन, तो हाँ ठीक है। मेड इंडिया द सेकंड कंट्री टू हैव स्पेसक्राफ्ट ऑर्बिट द मार्स आफ्टर यूएसए। तो सेकंड कंट्री यार, इसके पहले भी तो चाइना वगैरह है, तो हो सकता है थर्ड पे या फोर्थ पे हो, तो सेकंड पे तो मतलब थोड़ा हो सकता है दिक्कत। मेड इंडिया द ओनली कंट्री टू बी सक्सेसफुल इन मेकिंग इट्स स्पेसक्राफ्ट ऑर्बिट ऑन द मार्स इन अ वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में हो सकता है कि इंडिया ने पहली बार फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं किया हो, बट द थिंग इज़ कि वो सेकंड कंट्री हो यूएसए के बाद, क्योंकि और भी तो इतने सारे नेशन है, चाइना है, यूरोप पड़ा है अभी, जापान है, रशिया है, तो कुछ भी हो सकता है। तो इसमें आई थिंक ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ओनली 2 पेयर हो जाएगा, 1 और 3 इसमें आप लगा सकते हो, ठीक है। बाकी अगर डायरेक्ट वाले सब पेयर वाले क्वेश्चन आ जाए ऐसे ना, तो कितना आसान हो जाए इंसान का काम। एक पता है एक सही है, दूसरे में एक में डाउट है, तो ओनली 2 पेयर सीधा। what is the main reason for the split in the Indian National Congress at सूरत in 1907। ठीक है, सूरत स्प्लिट की बात कर रहा है। इंडियन नेशनल कांग्रेस 1907 में क्या हुआ था, तो इंट्रोडक्शन ऑफ कम्युनिज्म इन पॉलिटिक्स में लॉर्ड मिंटो ने, ये 1909 है। एक्सट्रीमिस्ट लैक्स ऑफ फेथ ऑफ द मॉडरेट नेगोशिएट विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट, तो हाँ यही सही है, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट के बीच में लड़ाई हो गई थी, इसकी वजह से सूरत स्प्लिट हुआ था। फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम लीग नहीं है, अरविंदो घोष नहीं, ये भी गलत है, ऐसा कुछ नहीं था। द प्लान ऑफ द स्टैनफोर्ड क्रिप्स इन्वेज दैट द आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर इंडिया शुड बी ग्रांटेड कंप्लीट इंडिपेंडेंस यार ये सब नहीं है। क्रिप्स मिशन कब आया था, 1942 में आया था, तब था ही नहीं। फिर इंडिया शुड बी पार्टीशन इनटू 2 बिफोर ग्रांटिंग, ये भी नहीं। इंडिया शुड मेड अ रिपब्लिक विद अ कंडीशन दैट जॉइन द कॉमनवेल्थ, इंडिया शुड बी गिवन अ डोमिनियन स्टेटस, तो हाँ इंडिया को डोमिनियन स्टेटस की बात की जा रही थी, राइट। तो ऑप्शन डी विल बी द मोर करेक्ट। फिर 94 में आ जाओ, बोध गया बघेलखंड में कहाँ है, बघेलखंड तो इधर पड़ता है नीचे मध्य प्रदेश वाली रीजन के साइड में, और बोध गया तो यार वहाँ पड़ता है बिहार साइड में, तो पहला गलत हो जाएगा। खजुराहो बुंदेलखंड, हाँ बुंदेलखंड में हो सकता है, बुंदेलखंड नीचे के रीजन है और खजुराहो पड़ सकता है। शिरडी कहाँ है, शिरडी तो नासिक में है, तो विदर्भा रीजन कहाँ से हो जाएगा, ठीक है। और नासिक मालवा तो ऊपर है यार, नासिक नीचे है, तो ये दोनों नहीं होंगे। तिरुपति रायलसीमा, हाँ रायलसीमा हिल्स पे है तिरुपति, राइट। तो ऑप्शन क्या आ गया आपका, ऑप्शन 2 और 5। और तिरुपति का रायलसीमा से एक बार इन्होंने अलग से भी पूछा हुआ है, राइट। 2 और 5, तो 5 में से देखो यहाँ 2 सही हैं, तो 5 में से 3 और 2 की मोस्ट प्रोबेबिलिटी होती है। 5 में से 1 कभी सही नहीं हुए, 5 में से 5 बहुत रेयरली सही हुए। 3 और 2 की प्रोबेबिलिटी है जो आपको चेक करते रहना है कि 3 में से 2 या 3 सही हो सकते हैं, ठीक है। Parliament of India acquire the power to legislate on any item in the state list in the national interest if the resolution passed by the, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, राज्यसभा by a majority of not less than 2/3 of the member present and voting, तो यही होगा। फिर आ जाते हैं 96। Recently which of the following states has explored the possibility of construction an artificial inland port to be connected by a sea by a long navigation channel। तो लॉन्ग नेविगेशन चैनल की बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ को काट दो, छत्तीसगढ़ यार पूरा फिर कहाँ से जाएगा बॉर्डर लगाने, राइट। छत्तीसगढ़ है, फिर झारखंड है, उड़ीसा है, तो उसको पूरा इनलैंड पोर्ट बनाएगा, छत्तीसगढ़ तो नहीं हो सकता। आंध्र प्रदेश हो सकता है बॉर्डर,
क्योंकि सी से लगता है। कर्नाटका हो सकता है, राजस्थान की भी, क्योंकि राजस्थान है, फिर यहाँ गुजरात पड़ेगा, फिर होकर के जाएगा वो, राइट। तो ऑप्शन वैसे ऐसे क्वेश्चन में जब आपको कुछ नहीं समझ में आए तो ऑप्शन में क्या करना है, ए और डी में जाना है। ए और डी में 50-50% रिस्क पे जो आपको अच्छा लगे वो आप मार्क कर देना है। तो इसमें वैसे ऑप्शन जो होगा, आंसर डी होगा। राजस्थान की पॉसिबिलिटी तो मुझे भी नहीं लग रही थी, बट राजस्थान यूपीएससी ने आंसर माना है, तो राजस्थान ए और डी में ही है। तो 50-50 में आप ये कर सकते हो कि इसमें 50-50 सिंगल स्टेटमेंट में कुछ ना समझ में आए तो ए और डी में से कोई भी एक लगा सकते हो। With reference to the agreement in the UNFCCC meeting in Paris in 2015, the agreement was signed by all the members of the United Nations and its government. The agreement aims to limit the greenhouse gas average temperature by the end of the energy does not exceed 2 degrees Celsius above. ठीक है, develop from take acknowledge their historic responsibility warming donate 1000 बिलियन। अब यहाँ पे नंबर दे रखा है 1000 बिलियन, तो क्या पता, और वो भी लिखा है अ ईयर, हर साल देना इनको होगा। तो ये तो बहुत ज़्यादा, $1 ट्रिलियन की बात करें, 1 ट्रिलियन कभी लगता है डेवलप्ड कंट्रीज देंगी, ये तो बात काफ़ी मुझे गलत लग रहा है। तो तीसरा भी गलत हो जाएगा, तो ओनली टू मतलब यहाँ पे सही होगा। पहला भी यहाँ ऑल लिखा हुआ है कि ऑल द मेंबर कंट्रीज, जरूरी तो ना कि सारी ही साइन कर लें, क्या पता एक ने भी साइन नहीं किया। फिर 98, द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल फर्स्ट प्रपोज इन 1970 बाई ग्लोबल थिंक टैंक क्लब ऑफ रोम। तो क्या पता गलत हो सकता है, ईयर गलत होता है, यहाँ पे एक नाम दे रखा गलत हो सकता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स टू बी अचीव बाई 2030, तो हाँ हो सकता है 2030 के लिए SDG है हमारा, तो 2 ओनली। मूवी रिसेंटली द मैन हू न्यू इन्फिनिटी बेस्ड ऑन द बायोग्राफी ऑफ, ये तो सबको पता है, एस रामानुजम, सबको पता होगा द मैन हू न्यू इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी का रिलेटेड है मैथमेटिक्स से, तो रामानुजन भी थे यहाँ पे जो मोस्टली रिलेट करते थे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द मिनिमम एज प्रिस्क्राइब द पर्सन टू बी ए मेंबर ऑफ पंचायत 25 नहीं 21 ईयर है, बेसिक पॉलिटी का क्वेश्चन। पंचायत कॉन्स्टिट्यूटेड आफ्टर द प्री मैच्योरिटी कंटिन्यूस ओनली फॉर द रिमाइंडर पीरियड, हाँ ये सही है, तो ऑप्शन 2 विल बी द करेक्ट यहाँ पे, ठीक है। तो ये 100 क्वेश्चन कर दिए। अब ये पेपर ऐसा था कि इसमें देखो फैक्चुअल क्वेश्चंस भी काफ़ी सारे थे ना, तो फैक्चुअल क्वेश्चन को आप थोड़ा निगलेक्ट किया करो कि वो चलो नहीं हो रहे हैं तो नहीं हो रहे हैं, वो तो नॉलेज का खेल है, ठीक है। लेकिन जो लॉजिकल बेसिस पे जो क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं उनको आप लॉजिकल बेसिस पे सॉल्व किया करो, कि उसमें तो हो सके। फैक्चुअल में अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा, ए और डी पे मैंने बताया कि जो अगर 50-50 का रिस्क लेकर के कर दिया करो, क्योंकि देखो मेन क्या है कि अगर आपने 2 क्वेश्चन करे हैं मान लो, ठीक है, एक में आपने ए लगाया है, एक में डी लगाया है, ठीक है, एक में मान लो डी सही हो गया, इसमें भी डी था, इसमें आपने एक गलत हो गया, तो आपके कितने 2 नंबर प्लस हो रहे हैं, एक आपका माइनस होगा, तो मतलब पॉइंट कितना 6 नंबर माइनस हो जाएंगे, ठीक है। तो आपका 1.3 आ रहा है अप्रॉक्सीमेटली, 6-7 माइनस हो गए 1133, तो तब भी आप प्लस में ही हो, ठीक है, अगर सही हो जा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका सही चल रहा है, प्लस में जा रहे हो, मान लो आपने कितने किए होंगे, आपने अगर 3 क्वेश्चन सही किए हैं तो आपके 6 नंबर हो जाएंगे, ठीक है। फिर इन 6 नंबर को काटने के लिए ना आपको लगभग मतलब न्यूट्रल होने के लिए, 0 होने के लिए, तो इसके लिए आपको कितने क्वेश्चन गलत करने पड़ेंगे, आपको लगभग 9 क्वेश्चन गलत होंगे, तब जाके आपके 3 के जो मार्क्स हैं वो जाएंगे, ठीक है। तो वही है, तो अगर आप 12 क्वेश्चन कर रहे हो, 12 में से आपके 3 सही हैं, 9 गलत है, तब जाके आपका नेट इफेक्ट 0 होगा। तो 9 गलत होने की प्रॉबिलिटी थोड़ी कम है, राइट। सिर्फ 3 ही सही हो, 12 कर रहे हो और अच्छा थोड़े अच्छे लॉजिक से लगा रहे हो समझ करके, तो आपके चांसेस है कि 6 सही 6 हो जाए, 50-50 तो आ ही जाएगा, ठीक है। तो उस चीज़ पे ध्यान रखना, तो करते रहो, बाकी की चीज़ें आगे करेंगे। ओके, बाय।